नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोज़ाना डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा जो हमारी पहली वीडियो है वो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो आप में से जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज 2 नई भर्ती के बारे में जानना हो तो चलिए सीधा बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जिसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती। यहां पे 55% आपकी कट ऑफ जाती है, 55% पे बच्चों का सिलेक्शन होता है। और ये आपकी कोई ऐसी वैसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीटें भी काफ़ी ज़्यादा है, 8,900 पद हैं। और यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत है और ना ही एग्ज़ाम सेंटर की। ऑल ओवर इंडिया में यानी पूरे भारत में इसकी जॉब लोकेशन भी रहेगी और एग्ज़ाम सेंटर भी आप सभी को अपने अपने राज्य में मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी बात पे फटाफट से वीडियो को एक लाइक करिए और चलते हैं अब वैकेंसी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है आईबी विभाग ने। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर इसे हिंदी में कहें तो खुफिया विभाग। जी हाँ, खुफिया विभाग के अंदर आज की ये गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। तो अगर खुफिया विभाग में खुफिया तरीके से खुफिया नौकरी लेना चाहते हो तो आज आप पे ये बहुत ज़बरदस्त मौका है। चलिए बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास है ना, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एसए के लिए, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसके अंदर बस 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी होती है, बाकी कुछ भी नहीं मांगा होता। लेकिन वहीं पे अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी के लिए अप्लाई करते हो, एमटी यानी मोटर ट्रांसपोर्ट, तब यहाँ पे 10th पास के साथ साथ आप पे एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए। एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल। ठीक, तो अगर लाइसेंस है तो आप एमटी में भी अप्लाई कर सकते हो और अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करना चाहिए। वैसे अभी आप पे टाइम भी है, अगर आप चाहो तो लाइसेंस बनवा सकते हो। आपको बनवा भी लेना चाहिए क्योंकि अगर आप 18 ईयर से प्लस हो चुके हो तो लाइसेंस आपका बन जाएगा और आपको बनवा भी लेना चाहिए। वरना आजकल चालान इतने ज़्यादा हैं कि अगर एक भी कटेगा तो आपको अफसोस होगा, काश टाइम रहते हुए बनवा लिया होता। चलिए खैर, हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अब यहाँ पे दोस्तों 12वीं पास की बात करते हैं। तो अगर आप 12वीं पास हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, कोई भी 12वीं पास यहाँ पे JSA के लिए अप्लाई कर सकता है। JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हिंदी में आपको पता ही होगा इसे क्या कहते हैं, कनिष्ठ सचिवालय सहायक। ये तो हो गई आपकी 12वीं पास की पोस्ट। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको कोडिंग आनी चाहिए, बस बेसिक नॉलेज जैसे कि MS ऑफिस वगैरह, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ पे असिस्टेंट सेंट्रल सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो, ग्रेड 2 वाले। ठीक है, फर्स्ट वाले डायरेक्ट बनते ही नहीं हैं, वो हम प्रमोशन के थ्रू ही बनते हैं। डायरेक्ट आप ग्रेड 2 ही ले सकते हो। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है ACIO ग्रेड 2। ACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल सेक्शन ऑफिसर। तो बहुत ही दमदार पोस्ट होती है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। अगर आपने फैमिली मैन सीरीज़ देखी होगी तो उसमें जो वो काम करता है ना, वही काम आपको भी करना होता है। और आप जानते हो कि कितनी पावर होती है, मतलब पुलिस वाले तक आपको जो है कुछ नहीं कहते, आप इतने बड़े ऑफिसर होते हो। वहीं पे आप ग्रेजुएट होने पे ASO के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पे सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है। तो चलिए मैं आपको पोस्ट वाइज सैलरी बता देता हूँ कि किसकी कितनी रहने वाली है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, सैलरी आपकी पोस्ट वाइज रहने वाली है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर आप ACIO ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हो या फिर ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो, दोनों में आपकी जो सैलरी है वो है लेवल 7 की। यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 44,900, प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और भी अलाउंसेस मिलेंगे। और कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है जो आपके बैंक में आएगी वो 90,000 के आसपास हो जाएगी। जी हाँ, 90,000 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी होगी अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो।
वहीं पे अगर आप अप्लाई करते हो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इनकी सैलरी भी बिल्कुल सेम है। इनकी सैलरी है लेवल 3 की, यानी कि आपका बेसिक पे है 21,700 प्लस आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, जितने अलाउंसेस होते हैं सब आपको मिलेंगे और कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 48,000 पर मंथ। अब बात करते हैं JSA की, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की सैलरी सबसे कम है, लेवल 2 की सैलरी है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 19,900 और जब इसमें अलाउंसेस मिलेंगे तो आपकी कुल सैलरी, टोटल सैलरी होगी 42,000 से लेके 45,000 पर मंथ के बीच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। एज यहाँ पे आपकी देखी जाएगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, ठीक है, और आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। तो चलिए 10th पास और 12th पास के लिए तो ठीक है, आपने 18 से 27 साल की एज लिमिट रखी है, लेकिन कौन है जो 18 साल में ग्रेजुएट हो जाता है? जो आपने ग्रेजुएशन की मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी है, ये पता नहीं क्या सोच के रखी है। मेरे ख्याल से तो कोई कम से कम भी होता है तो 20 से 21 साल में होता है। बाकी अगर इससे पहले कोई ग्रेजुएट हो चुका है और मेरा सब्सक्राइबर है तो कमेंट करके बताना। बाकी देखिए, ये जो मैंने आपको एज लिमिट बताई है ये आपकी जनरल कैटेगरी की है, अनरिजर्व्ड की। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब आपको अलग से रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो चलिए उसके बारे में भी मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो SC/ST वालों को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 32 ईयर तक। 27 + 5 = 32। वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 30 ईयर तक। 27 + 3 = 30। वैसे मैं बता दूं कि आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए एज में रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी टाइम है, आराम से बनवा सकते हो, ठीक। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कितने रुपए आपके लगेंगे। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो और आप मेल हो तो यहाँ पे आपकी जो टोटल फीस है वो है 600 रुपये, 500 + 100 600। यहाँ पे मैंने इसे डिवाइड करके इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी फ़ीस अलग अलग पार्टों में डिवाइड रहती है। एक है आपकी एग्ज़ाम फ़ी और एक है आपकी रिक्रूटमेंट फ़ीस। हालांकि मुझे समझ नहीं आता इसे डिवाइड करने का मतलब क्या है। फ़ीस तो आप ही को देनी है और दोनों ही देनी है। ये विभाग अलग अलग डिवाइड करके क्या बताना चाहता है, आई डोंट नो। बाकी यहाँ पे अगर आप SC/ST या फिर एक्स सर्विसमैन हो तब आपकी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लगेगी, आपको बस 500 रुपये देने होंगे। और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल चाहे रिजर्व कैटेगरी की हो चाहे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हो, सभी फीमेल की यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लगने वाली, आपको भी बस रिक्रूटमेंट फ़ीस देनी है, यानी कि 500 रुपये। कुल मिला के इतना समझ लो कि जनरल, OBC और EWS के जो मेल हैं आपको देने हैं टोटल 600 रुपये, बाकी सभी को 500 रुपये। आ गया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, इसलिए काफ़ी ध्यान से देखना और कान खुले रखना। तो देखो यहाँ पे आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहले को हम कहते हैं टायर 1 और जो बच्चे से क्वालिफाई करता है उसके बाद होता है उसका टायर 2। तो चलिए सबसे पहले टायर 1 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का। टाइम की अगर बात करूं तो 1 घंटे का आपका पेपर होता है, यानी कि 60 मिनट के अंदर आपको 100 MCQ क्वेश्चन करने होते हैं। ये करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, इतना आसान नहीं है। साथ ही में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। अब अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर से आते हैं 20 क्वेश्चन, मैथ से भी 20, रीजनिंग से भी 20, इंग्लिश से भी 20 और जीके से भी 20। तो यहाँ पे जीके जो मैंने लिखा है ना, ये मैं स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आ जाते हैं और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से। कुल मिला के हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चन।
और अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये खुफिया विभाग में आई है और ये विभाग कुछ ज़्यादा ही खुफिया है। ये मतलब कट ऑफ रिलीज़ ही नहीं करता। यहाँ पे ऑफिशियली कोई भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं करी जाती। यहाँ पे सीधा एक लिस्ट आती है जिनमें उन बच्चों का नाम होता है जो सिलेक्ट हुए होते हैं। हालांकि यहाँ पे इससे पहले ये जो भर्ती है ये आई थी साल 2023 में, जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में हुआ था। तो यहाँ पे देखा गया था कि जिसके 55 मार्क्स हैं उसका टायर 1 यहाँ पे क्वालिफाई हो गया था। तो यहाँ पे आप कट ऑफ यही मान सकते हो कि 55 मार्क्स आपकी कट ऑफ रहने वाली है। यानी अगर आप 100 में से 55 मार्क्स ले आओगे तो यहाँ पे आपका टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार 100 में से बस 55 मार्क्स लाने हैं, ये तो मैं आराम से ले आऊँगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसका एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता कि आप आराम से 55 मार्क्स ले आओ। वरना आप खुद ही सोचो कि एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जब इसमें इतनी हाई कट ऑफ जा रही है तो इसमें इतनी कम क्यों है? क्या यहाँ पे बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे? ऐसा नहीं है, फॉर्म तो बच्चे भर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, बट इसका जो एग्ज़ाम है ये अच्छे खासे लेवल का होता है। ये समझ लो यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पे माना जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को फ्लावर मत समझ लेना, फायर है ये। तो यहाँ पे टायर 1 को क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है टायर 2। टायर 2 आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का, जिसमें कि 30 मार्क्स आपको एस्से के लिए दिए जाते हैं और 20 मार्क्स इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए। अब यहाँ पे एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था कि सर ये जो एस्से वगैरह होते हैं इसमें हम अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं या वो डिपार्टमेंट हमें बताता है? तो देखिए, आपकी अपनी मर्ज़ी तो आपके घर में भी नहीं चलती, तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब में क्या चलेगी? वरना तो आप गाय के ऊपर निबंध लिख के आ जाओगे। ऐसा नहीं होता है, अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर एस्से लिखना है, और टॉपिक्स ऐसे हल्के नहीं रहते, अच्छे टॉपिक रहते हैं। जैसे कि स्टार्टअप के ऊपर हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी हो गई, ऐसे टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एस्से लिखना होता है 30 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होता है। जो बच्चा यहाँ पे टायर 2 को भी क्वालिफाई कर देता है देन वो फिर फाइनली जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होता है। मैंने बोला ना, सेम यूपीएससी मान सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू, ये तीनों पड़ाव आपको पार करने होंगे, तभी आपकी नैया पार होगी। I mean आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बाकी चले, मैंने आपको बहुत डरा दिया। अब बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेस्ट बुकों का लिंक दिया है, उसे परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे चांसेस हैं कि जुलाई मंथ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई मंथ से ही आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर जुलाई से स्टार्ट होंगे तो अगस्त मंथ तक यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। टोटल पोस्ट यहाँ पे लगभग कन्फर्म है कि 8900 आने वाली है, 8900। और ये मैं इतने दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल नोटिस निकल के आ रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स बताई गई है। हालांकि आप सिर्फ उन्हीं पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो जिनके ऊपर येलो कलर से हाईलाइट है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको उस नोटिस का लिंक दे भी दिया है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि किस पोस्ट के अंदर कितनी सीटें हैं। टोटल मैंने आपको बताई दी और मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं और एक बार दोबारा से बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है और एग्ज़ाम सेंटर है ये ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं। यानी कि आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में एग्ज़ाम सेंटर मिल सकते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हैं, एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो यह आप पे काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी बड़ा मौका है। बस हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वैसे भी कहते हैं ना, जो डर गया समझो, बस वही कहानी है यहाँ पे भी। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ वो भी इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। वैसे भी जब आपस में मिल के तैयारी करोगे तो उसका मज़ा ही अलग है। साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है।
बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।